रात के करीब 11 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। सड़क पे सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ था। उस गांव का नाम था रंगपुर। उस गांव में एक ऐसी घटित अजीब घटना हुई थी जिससे वो पूरा गांव डरता था। राहुल 19 साल का पिज़्ज़ा बॉय अपनी दुकान हार्ट क्रस्ट पिज़्ज़ा के काउंटर पे खड़ा था। वह अपनी दुकान से बहुत प्यार करता था। वह दिल लगाकर काम करता था अपना, पर उसके साथ एक ऐसी चीज़ घटित होती है जिससे वह हक्का बक्का हो जाता है। एक दिन उसका मैनेजर उससे बोला, अरे राहुल, आज जल्दी घर चला जा, मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई अगर ऐसे कर रही है यहाँ पे काम तो तू सही कर रहा है, लेकिन इतने काम करेगा तो घर लेट पहुंचेगा और तेरे पे रिस्क भी बढ़ जाएगा। इससे अच्छा तू आज जल्दी घर जा मेरे भाई। तभी राहुल के फ़ोन पर एक आया कॉल। हेलो, क्या आप एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा, बिना प्याज बिना टमाटर, बस चीज़ और थोड़ा सा स्पाइसी भी रखना और जल्दी से बना कर लाना। वह आवाज़ बहुत धीमी थी और डरावनी भी थी। राहुल ने पूछा, सर एड्रेस बताइए। उधर से सिर्फ इतना बोला गया, पुरानी हवेली, शमशान के पीछे। राहुल घबरा गया। सर वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, वहाँ किसका पिज़्ज़ा है? फ़ोन कट हो गया। मैनेजर ने कहा, डिलीवरी करनी पड़ेगी राहुल, कंपनी का नियम है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे शहर में बहुत बेइज्जती होगी और हमारा नाम भी ख़राब होगा। तो देख भाई, तुझे डिलीवरी तो करनी पड़ेगी ही। अब तू देख, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, जल्दी जाने को कहा था, पर तू माना ही नहीं। राहुल बुदबुदाया, हे भगवान, आज मुझसे कैसी गलती हो गई। काश मैं जल्दी चला गया होता तो मुझे अभी ये सब ना करना पड़ता, और आज ही ये ऑर्डर आना था। इतनी बारिश, क्या करूं? खैर जाना तो पड़ेगा। राहुल ने अपनी बाइक निकाली और उस पर पिज़्ज़ा रखकर उस एड्रेस की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज़ थी और रास्ता सुनसान था। शमशान के पास से गुजरते समय उसे लगा कि कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा है। वह पूरी तरह डर चुका था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे वो। राहुल बोला, कौन है मेरी बैठ है जो पीछे बाइक पर? मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पीछे देखा तो कोई नहीं। अचानक राहुल को फिर से एक कॉल आई, जिसमें वही आवाज़ थी, डरावनी और दर्द भरी। जल्दी आओ, हमें भूख लगी है, हमें किसी का इंतज़ार करना पसंद नहीं। राहुल ने मन में सोचा, हमें मतलब कितने लोग हैं वहाँ पर? पर कोई जवाब नहीं आया। कैसे तैसे कर राहुल पुरानी वाली सामने हवेली पर पहुंचा। टूटी दीवार, खिड़कियों से अंधेरा साफ झलक रहा था। देखकर तो वह बहुत भूतिया लग रही थी। राहुल ने दरवाज़ा खटखटाया। पिज़्ज़ा आ गया आपका, आ जाइए, आप अपना ऑर्डर बाहर ले जाइए। दरवाज़ा अपने आप खुला। राहुल अंदर गया। अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ राहुल, हमें तुम्हारा इंतज़ार था, बहुत जल्दी ही आ गए तुम तो। राहुल दंग रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद। अरे अरे, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, दरवाज़ा खोलो। हंसी गूंजी। टेबल पर 3 कुर्सियाँ थी। एक बूढ़ी औरत, एक छोटा बच्चा करीब 12 साल का और एक लंबा आदमी। सबके चेहरे सफ़ेद थे, जैसे उनमें खून ही ना हो। सबकी आंखें लाल थी। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो इस दुनिया के हो ही ना। तभी बूढ़ी औरत बोली, देर क्यों कर दी बेटा, हमें बहुत भूख लगी थी, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वैसे भी तुम्हारा और हमारा पिछले जन्म का नाता है, तुम हमें भूल कैसे गए? आओ, साथ आओ हमारे। राहुल कांपते हुए बोला, आपका बिल 499 रुपीज़, जल्दी से आप दे दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरे को टाइम भी बहुत हो गया और मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है, मुझे जल्दी से जल्दी आप बिल दीजिए और पेमेंट करके मैं जाता हूँ यहाँ से। तभी पास बैठा लंबा आदमी बोला, तू पागल है क्या? हम कभी भी पैसे नहीं देते,
हम सिर्फ जान लेते हैं और ताज़ा खून पीते हैं हर एक पिज़्ज़ा बॉय का। राहुल पीछे हटने लगा। राहुल घबरा कर बोला, मुझे जाने दो, मुझे प्लीज़ जाने दो। मेरी बूढ़ी माँ है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज है। मुझे प्लीज़, मेरे साथ ऐसा कोई मजाक मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा यहाँ। मुझे प्लीज़ कृपया करके छोड़ दो, मुझे प्लीज़ जाने दो। पास बैठा वह बच्चा अपना रूप बदल रहा था बार बार। वह बोला, पहले हमारे साथ पिज़्ज़ा तो बैठकर खाओ, इतना क्यों घबरा रहे हो? पिज़्ज़ा बॉक्स अपने आप खुल गया। अचानक दीवार पर लगी तस्वीर गिर गई। तस्वीर पर राहुल जैसा लड़का खड़ा था और लिखा था पिज़्ज़ा बॉय। नीचे लिखा था 1998 आखिरी डिलीवरी। राहुल उसको देखकर चली। ये मैं नहीं हूँ, ये कौन है? ये मैं इसको जानता तक नहीं। तभी पास बैठी बूढ़ी औरत हंसी और बोली, तेरे को कहा था ना मैंने, हमारा पुराना नाता है, पिछले जन्म का। हर 20 साल बाद तू जन्म लेगा और डिलीवरी करेगा, ये श्राप चलेगा। लंबा आदमी बोला, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी भी तस्वीर इसी पिज़्ज़ा बॉय वाले तस्वीर की तरह दीवार पर टंगेगी और तुम्हारा ताज़ा खून पीने को मिलेगा। अचानक से बत्ती बुझ गई। सारे कमरे में अंधेरा हो गया। राहुल बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबरा गया था। पीछे से उसके कंधे पर किसी ने पकड़ा और आवाज़ आई, डरो मत, हम तुम्हें अपना बनाएंगे। राहुल ने कैसे तैसे कर हिम्मत जुटाई। पास पड़ी टॉर्च देखी। उसने टॉर्च जलाई। सामने तीनों गायब थे। सिर्फ पिज्जा पड़ा था और खून के निशान थे। अचानक से फिर एक फुसफुसाहट की आवाज़ आई, तुम अब जा नहीं सकते हमें छोड़कर। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल की बाइक देखी। अंदर गए। फर्श पर एक नई तस्वीर टंगी हुई थी। उसको देखकर प्रतीत हो रहा था कि कोई नया बाइक वाला भी अब आया है और उस तस्वीर के नीचे लिखा था 2026 नई डिलीवरी पूरी हुई। उसी शाम हॉट क्रस्ट पिज़्ज़ा कॉर्नर पे फ़ोन बजा। हेलो, एक एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा शमशान के पीछे पुरानी हवेली पर पहुंचा देना। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो राहुल जैसा नया इंसान था जिसका सामना उन 3 अजनबियों से होगा? थैंक यू फॉर